विजय तिलक देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता और इटावा से आई बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पंचायत मतगणना पर यह बड़ी अपडेट आ रही है। सपा प्रसपा गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। इटावा के कुल 24 वार्डों की अगर आप बात करेंगे तो सपा की 18 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। इटावा में प्रसपा 2, निर्दलीय 2 सीट पर काबिज हो पाए हैं। भाजपा और बसपा को एक सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। तो रुझान थे और अब नतीजे आपके सामने हैं। मोहम्मद फारिक से जानते हैं बाकी की डिटेल। तो फारिक, एक तरीके से ये साफ हो गया, रुझान तो आ रहे थे, नतीजों में भी वही चीज झलकती है, बल्कि और मजबूती के साथ ये दिखाई दे रहा है कि सुपड़ा साफ है बाकी पार्टियों का। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से इटावा को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, बात करें 2017 विधानसभा चुनाव की, जब समाजवादी पार्टी और प्रसपा में शिवपाल सिंह की पार्टी में चलती बढ़ी, जिसका फायदा इटावा विधानसभा में देखने को मिला और भाजपा ने 2 विधानसभा सीटों में यहाँ सफलता पाई थी। वही भाजपा को ये लग रहा था कि पंचायत चुनाव में भी सपा और प्रसपा की चलती का वो फायदा उठाएंगे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले प्रसपा और सपा में जो बातचीत हुई, अंशुल ने अपने चाचा शिवपाल से बात की और दोनों ने जो मिलकर चुनाव लड़ा, उसका फायदा कहीं ना कहीं सपा को साफ देखने को मिल रहा है और भारी बहुमत से 18 सीटें उन्होंने जीत ली। बिल्कुल फारिक, और अब देखना है कि एक साथ आना जनता को रास अगर अभी आ रहा है पंचायत चुनाव में, तो क्या आगामी चुनाव में भी ये साथ बरकरार रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर अभी आंकड़ों पर नजर डालें, अभी की तस्वीर देखें, तो कुछ ऐसी आती है जहां ये जोड़ी लोगों को काफी पसंद आई। आपका शुक्रिया फारिक तमाम जानकारी के लिए। इटावा से सपा प्रसपा गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी। रायबरेली जिला पंचायत मतगणना पर बड़ा अपडेट है। पंचायत सदस्यों की सभी 52 सीटों पर नतीजे और कुछ रुझान। रायबरेली की अगर बात करते हैं आप, तो भाजपा 9 वार्डों पर आगे चल रही है। रायबरेली में सपा 9 वार्डों पर आगे है, कांग्रेस 7 सीटों पर आगे है और 27 अन्य के खाते में जाती नजर आ रही है। तो रायबरेली की स्थिति पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे हमारे सहयोगी पंकज सिंह। जी पंकज, बताइए किस तरीके के रुझान, नतीजे और कुल मिलाकर तस्वीर कैसी बनती दिखाई दे रही है रायबरेली से? इसमें रायबरेली में 52 सीटों पर परिणाम आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी पहले 8 थी, क्योंकि एक पर निर्णय नहीं लिया गया था, लेकिन वो भी आ गया। तो जो डी तृतीय का था वो भाजपा का कैंडिडेट था और इस समय भाजपा और सपा दोनों 9 सीटें पाकर बराबर हैं। साथ ही बसपा कोई भी कैंडिडेट रायबरेली से नहीं लड़ा था। कांग्रेस जो है वो 7 सीटें पाकर उसको संतोष करना पड़ा, जबकि यहाँ की सांसद सोनिया गांधी हैं और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है कि राजनीति शुरू होती है तो कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाई। दूसरी बात जो यहाँ पर देखा जाए तो जो निर्दलीय हैं, निर्दलीयों ने 27 सीटों पर अपना कब्जा किया है, उस पर परचम लहराया है और उनको जीत का सेहरा उनके सर पर बंधा है। तो ये जो खास बात यहाँ पर दिख रही है कि बीजेपी और सपा दोनों एक बराबर है। कांग्रेस 7 से उसको संतोष करना पड़ रहा है, जो निर्दलीय हैं उनको 27 सीटें मिली हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो भाजपा है, क्योंकि मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि रायबरेली में भाजपा को उम्मीदें काफी थी। यहाँ पर 3 विधायक भाजपा के हैं, एमएलसी भाजपा के हैं और पूर्व जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे वो भी भाजपा के लिए ही काम कर रहे थे, उदय सिंह जो दिनेश सिंह के भाई हैं। तो कहीं न कहीं ये उम्मीदें थी कि भाजपा को भारी बहुमत मिलेगी रायबरेली में इस बार। लेकिन कहीं न कहीं ये एक जो फूट होती है, संगठन में फूट होती है, यहाँ का जो संगठन है पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। पूरी तरह से इस तरह से आप कह सकते हैं कि संगठन जो है वो दोनों लोगों को, जो उनके पुराने प्रत्याशी थे और नए प्रत्याशी, जो संगठन के लोगों ने जारी किया, साथ में जो यहाँ के नेता हैं, कुछ नेताओं ने अपने कैंडिडेट को लड़ा दिया। तो अगर भाजपा के ही 2 कैंडिडेट समर्थित 2 कैंडिडेट लड़ेंगे तो कहीं न कहीं नुकसान जरूर होगा। बिल्कुल। ये अंदर खाने की बात है ये कि जो संगठन है वो संगठन पूरी तरह चरमराया हुआ, यहाँ पर कोई अनुशासन नहीं दिखा और एक सीट पर 2 भाजपा समर्थित लड़ते रहे, जिसमें एक खुलकर सामने आया, दूसरा बैकफुट से आया है। बिल्कुल। और एक बड़ा चंक जो निर्दलीय का निकल के आया, वो हो सकता है कि अब देखते हैं कि अब दोनों पार्टियां अपना अपना जोर आजमाइश करेंगी। कैसे तस्वीर बनेगी बिगड़ेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। पंकज, आप भी हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। रायबरेली की स्थिति है, कांग्रेस 7, सपा बीजेपी 9 सीटों पर।
बस्ती जिला पंचायत मतगणना पर बड़ा अपडेट। बस्ती के 43 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। बस्ती में भाजपा 9, बसपा 6, सपा को 8 सीटें मिली हैं। कांग्रेस 1, सुभाजपा 2, भीम आर्मी को 1 पार्टी पर जीत मिली है। बस्ती में निर्दलियों को 16 सीटें मिली हैं। तो देखिए, बस्ती से भाजपा 9, बसपा 6। बाकी की जानकारी सतीश से। सतीश, बताइए क्या कुछ तस्वीर निकल के आ रही है? यहाँ भी निर्दलियों का दबदबा दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो बड़ी संख्या में जीत दर्ज किए हैं और जो बीजेपी के बागी थे उन्होंने ही बीजेपी के जो बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने अपने कैंडिडेट उतारे थे, अपने चहेतों को अध्यक्ष बनाने की पूरी उनकी रणनीति थी, उनका खेल बिगाड़ा है। और यही इस वजह से जो तस्वीर थी बस्ती में वो पूरी तरीके से बदली हुई नजर आई है और बीजेपी के लिए बीजेपी की लुटिया एक तरीके से बस्ती में डूब गई है। यहाँ पर सिर्फ 9 सीट ही बीजेपी को मिली है। इसके अलावा 16 कैंडिडेट जो बीजेपी, उसमें से अधिकतर बीजेपी के बागी हैं। इन लोगों ने बीजेपी के कैंडिडेट को ही हराया है। जी ओके, यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं सतीश की जो बागी थे उनकी जीत हुई है और अब अध्यक्ष बनाने के लिए अब इन बागियों को मनाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब अच्छी खासी राजनीति देखने को मिलेगी। सतीश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार हमारे सहयोगी अपडेट्स भेज रहे हैं। अम्बेडकर नगर का रुख करेंगे और अम्बेडकर नगर जिला पंचायत मतगणना पर बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि कुल 41 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। निर्दलियों का दबदबा यहां भी बरकरार है। कमोबेश आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति जगह जगह से नजर आ रही है। बस्ती की ये कहानी थी कि बीजेपी के बागी ही निर्दलीय के तौर पर जीत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन यहां अम्बेडकर नगर की आप बात करेंगे तो 17 सीटों पर कब्जा निर्दलियों का है। भाजपा 2, सपा 6, बसपा 4। भाजपा सबसे नीचे दिखाई दे रही है बड़ी पार्टियों की लिस्ट में। यज्ञेश से बाकी की जानकारी लेते हैं। यज्ञेश, ये बताइए, यहां पर भाजपा नीचे दिखाई दे रही है, निर्दलियों का दबदबा सबसे ऊपर। जी देखिए, बता दें कि वैसे भी जो है ये बसपा और सपा का गढ़ रहा है पिछले भी चुनावों में। अभी भाजपा पहली बार यहाँ पे विधायकी के चुनाव में जीत दर्ज की थी और यहाँ कहीं कहीं देखा जाए तो निर्दल प्रत्याशी जो है काफी जो है हावी रहे हैं और जो सपा के बागी प्रत्याशी भी रहे हैं निर्दल के रूप में, वो भी कुछ इसमें चुनाव जीते हैं निर्दल में। और भाजपा की जो है काफी वोट लॉस हुआ है, भाजपा को काफी नुकसान हुआ है इसमें। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जो निर्दलीय हैं वो बागी देखने को मिल रहे हैं बसपा से और उनकी जीत फिर से इशारा करती है कि आने वाले वक्त में और जोड़तोड़ होने वाली है। यज्ञेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कन्नौज की बात कर लेते हैं। जिला पंचायत मतगणना पर यह बड़ी अपडेट मिल रही है। कुल 28 में से 23 वार्डों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। यहां भाजपा 4 तो सपा 8 वार्ड में विजयी है। बसपा 2 और अन्य 9 वार्ड में जीते हैं। तो यहां पर सपा बढ़त दिखाई दे रही है सपा की, जहां 8 वार्ड में इनके प्रत्याशी विजयी घोषित हैं। भाजपा 4 पर है, बसपा 2 और जो अन्य हैं वो 9 वार्ड में जीत दर्ज करते नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि 28 में से कुल 23 वार्डों के नतीजे कन्नौज से सामने आए हैं। अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा जब 28 सीटों की तस्वीर निकल के सामने आएगी, लेकिन यहां पर आधे का अंतर सपा और भाजपा में दिखाई दे रहा है। बहरहाल सपा 8 पर है, भाजपा 4 पर है, बसपा 2 और अन्य 9 हैं। अभी 28 सीटों में 23 के ही नतीजे आए हैं। 28 वार्डों की जब गिनती पूरी हो जाएगी तो ये तस्वीर कितनी बदलेगी ये भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल यहां पर सपा को बढ़त मिलती साफ तौर पे दिखाई दे रही है। आधे पर मौजूद है भाजपा यानी 4 और बसपा 2, अन्य के खाते में वार्ड गए हैं 9। कुल मिलाकर कन्नौज की तस्वीर के लिए, पूरी तस्वीर के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहां 28 में से सिर्फ 23 सीटों की गणना नतीजे सामने आए हैं। बाकी जगह पर गणना जारी है। जैसे जैसे ये नतीजों में तब्दील होंगे तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन बढ़त साफ तौर पे सपा को दिखाई दे रही है। 8 वार्ड में सपा विजयी चल रही है। भाजपा के पास आधा यानी 4 वार्ड में विजयी प्रत्याशी आए हैं। कन्नौज में बसपा की अगर आप बात करेंगे तो मात्र 2 सीटें हैं और जो अन्य हैं उनके खाते में 9 वार्ड आए हैं जिनमें उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। कन्नौज की तस्वीर के लिए इंतजार करना पड़ेगा।
और चलिए अब पूरी तस्वीर जो अब तक के आए नतीजों के आधार पर बन रही है वो हम आपको बताएं। तो यहाँ पर आप कांटे की टक्कर देखेंगे भाजपा में और सपा में। भाजपा के खाते में जो कुल सीटें आई हैं वो है 774। अभी आपको बताएं कि गणना जारी है, तस्वीर ये पूरी नहीं है, लेकिन इसके आधार पर देखिए कमोबेश अब गणना अपने चरम की ओर बढ़ती नजर आ रही है। और उसके आधार पर हम अभी तक की तस्वीर आपको बताएं तो बीजेपी 774 पे है, ये आंकड़े हैं। सपा है 762। कांटे की टक्कर हम क्यों कह रहे हैं आप समझ सकते हैं। और अन्य की बात कर लें तो 1075 अन्य जीते हैं। तो ये पंचायत चुनाव की जो तस्वीर निकल के आ रही है ये काफी कुछ कह रही है, बहुत सारे सिग्नल एक साथ मिल रहे हैं। चलिए बाकी की डिटेल लेते हैं, हमारे सहयोगी अनुभव से फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुभव, ये बताइए कांटे की टक्कर अभी भी बरकरार है, गणना जारी है, पूरी तस्वीर नहीं कह सकते हैं और अन्य का दबदबा देखिए दोनों पार्टियों से ज्यादा। किस तरीके की तस्वीर बन रही है पंचायत चुनाव से उत्तर प्रदेश में? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी इन चुनाव को लड़ी थी, बहुत ही हम कहते हैं एग्रेसिव मोड में पार्टी ने इस चुनाव को लड़ा। लखनऊ में वॉर रूम बनाया, 20 से ज्यादा बड़ी बैठकें की पार्टी ने, और कैंडिडेट सिलेक्शन में तो 10-10, 12-12 घंटे यहाँ हमने बैठकें देखी। लखनऊ मुख्यालय पर हुई, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, संगठन महामंत्री मौजूद रहे, तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, क्षेत्रीय अध्यक्ष बुलाए जाते थे और लखनऊ में तो पूरी हलचल रहती थी। लेकिन नतीजे उसके मुताबिक नहीं आए। आप समाजवादी पार्टी को देखिए, कोई नेता प्रचार करने गया नहीं, किसी ने पंचायत चुनाव में उतना एग्रेसिवली प्रचार किया नहीं। अखिलेश यादव कहीं गए नहीं, केवल ट्वीट के जरिए और अपने कैंडिडेट उन्होंने कहा जिलों में क्या आप घोषित कर दो। और बीजेपी अगर 774 जीत रही है तो समाजवादी पार्टी 762 सीटें जीती हैं। और कई जगहों पर अभी काउंटिंग चल रही है, कई जगहों पर समाजवादी पार्टी आगे है, कई जगहों पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं। लेकिन अभी जो ओवरऑल तस्वीर आई है, 2000 से ज्यादा जो नतीजे आ गए हैं, तो वो हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की जो तैयारियां थी उसके मन मुताबिक हैं। आप बड़े शहरों की बात करिए, लखनऊ की बात कर लीजिए, 2 सांसद हैं लखनऊ में, 8 विधायक हैं, 5 तो सरकार में मंत्री हैं। उसके बावजूद यहाँ 25 में से सिर्फ 3 सीटें बीजेपी जीत पाई। आप वाराणसी की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर बीजेपी की सीटें समाजवादी पार्टी से कम है। आप इसी तरीके से गोरखपुर की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी को अगर बीजेपी को 20 सीट मिली है तो 20 समाजवादी पार्टी को सीट मिली है। हम हर जगह, हर जिले में यही स्थिति देख रहे हैं। आगरा की आप स्थिति देखिए, वहां पर तो बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली हैं। मेरठ में इसी तरह कमोवेश स्थिति है। जिस जिले की भी आप स्थिति को देखेंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे नजर आ रही है। और इसके पीछे क्या वजह रही? क्या जिला से जो जिला अध्यक्षों ने नाम भेजे उसमें कोई कमी रही? क्योंकि जब टिकटों का बंटवारा हुआ तब भी तमाम आरोप लगे थे। बिल्कुल अनुभव, क्योंकि कई जो हमारे सहयोगी हैं उनसे बात करने पे पता चल रहा है, जैसे बस्ती की बात कीजिए, जो वहाँ के बागी हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़े और वो जीते हैं, वो बीजेपी से निकले हैं। देखिए, बिल्कुल हम वही बात कर रहे हैं कि अब बीजेपी को ये आत्ममंथन करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा कि उससे कहां पर गड़बड़ी हुई। क्योंकि पहली बार हमने देखा था कि बीजेपी ने इस पंचायत चुनाव को इतना एग्रेसिव, इतना हम कहे फाइटिंग मोड में लड़ा था। इससे पहले कभी बीजेपी पंचायत चुनाव में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी। हमने लंबे समय से हमने कवर किया है पंचायत चुनाव को उत्तर प्रदेश में। 2015 का भी पंचायत चुनाव मैंने देखा है, कभी भी बीजेपी ने इसको इतना एग्रेसिवली नहीं लिया था। क्योंकि इस बार सत्ता में थी, 8 महीने बाद 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कोशिश ये थी कि इन चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर जनता के बीच एक मैसेज दिया जाए। लेकिन वो मैसेज देने में बीजेपी पूरी तरह से फेल नजर आ रही है अभी तक के परिणामों के हिसाब से। वाकई अब आत्ममंथन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अभी भी कुछ नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन बावजूद इसके जो तस्वीर निकल रही है यहां से भी बहुत अच्छी उम्मीद नहीं कही जा सकती। जहां जहां से नतीजे आए हैं बहुत संतोषजनक स्थिति तो कम से कम नहीं कही जा सकती। अनुभव, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से पंचायत चुनाव की हर एक खबर पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है। लगातार ये मैराथन हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं, जहां हर एक अपडेट आप तक सीधी पहुंच रही है। इससे पहले अगर ओवरऑल तस्वीर पर हमारे सहयोगी अनुभव बता रहे थे कि कैसे जो रणनीति रही है उसमें कोई ना कोई कमी रह गई है या फिर मंथन की आवश्यकता है, ये पार्टी आगे डिसाइड करेगी।